नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रुद्रपुर दौरा, लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान समारोह में की शिरकत। 28 लोकतंत्र सेनानियों का किया सम्मान। आपातकाल को लेकर प्रदेश भर में भाजपा का विरोध प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने हाथों में काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। कहा, आज का दिन है काला दिवस। सचिवालय में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से कार्यशाला का आयोजन, उत्तराखंड भूकंप अलर्ट के नाम से ऐप तैयार कर दिया गया प्रेजेंटेशन। स्थिति को काबू में लेने को लेकर बताए उपाय। उत्तराखंड में आईएएस रामविलास यादव को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। सरकार को 19 जुलाई तक कोर्ट में शपथ पत्र पेश करने के आदेश। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में किया है गिरफ्तार। हरिद्वार में कांवड़ मेले को लेकर बैठक, सीसीआर भवन में प्रशासन और व्यापारियों ने व्यवस्थाओं को लेकर किया मंथन। व्यापारियों से मांगे सुझाव। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को रुद्रपुर पहुंचे, जहां भाजपा जिला कार्यालय पर आयोजित लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान समारोह में शिरकत की। उन्होंने कार्यक्रम में 28 लोकतंत्र सेनानियों को शॉल ओढ़ाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इससे पहले भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री धामी के रुद्रपुर स्थित जिला कार्यालय पर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया। करना चाहता हूँ कि प्रदेश के सभी विषयों पर, चाहे वो हमारा जीएसटी कंपनसेशन का मामला हो, चाहे हमारा एयरपोर्ट से जुड़े हुए मामले हो, बिजली परियोजनाओं की बात हो, मंदिर मानसखंड मंदिर माला मिशन की बात हो, या हरिद्वार को जो है एक नए स्वरूप में विकसित करने की बात हो, सभी पर माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, रक्षा मंत्री जी से सभी विषयों पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का मार्गदर्शन लिया है। सभी का सकारात्मक रूप से, और माननीय प्रधानमंत्री जी का तो उत्तराखंड के साथ एक विशेष लगाव है और लगातार वो उत्तराखंड के बारे में स्वयं भी चिंता करते हैं। उत्तराखंड के देहरादून में भाजपा ने काला दिवस मनाया। 1975 में लगी इमरजेंसी को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया गया। इस कड़ी में कृष्णा गार्डन में भी आपातकाल के विरोध में भाजपा द्वारा कार्यक्रम किया गया, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, धर्मपुर विधायक विनोद चामोली समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान मदन कौशिक ने कहा कि 25 जून 1975 यह भारत के लिए ऐसा काला अध्याय है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। पूरे देश भर के अंदर 25 जून को जब इमरजेंसी लगी थी 1975 में, उस इमरजेंसी को हम याद करते हैं और देश की जनता को बताते हैं कि किस प्रकार कांग्रेस ने एक बार नहीं अनेक बार लोकतंत्र की हत्या की है। और वो एक ऐसा काला अध्याय भारत के लोकतंत्र में लगा। शायद अगर आज भी कांग्रेस की पीढ़ी माफ़ी मांगे जनता से, शायद वो भी कम होगा। सर, एक आखिरी देखिए, चाहे अधिकारी हो, चाहे मंत्री हो, ये सब सरकार का एक सामूहिक तंत्र होता है। सबको मिलकर जनता के हित में काम करना है, इसलिए इस प्रकार का कोई विषय यदि आता है तो
आपातकाल को लेकर प्रदेश भर में भाजपा काला दिवस मना रही है। इसी को लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने हाथों में काली पट्टी बांधकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में एकत्रित हुए। इस दिन को लेकर भाजपा का कहना है कि 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने पूरे देश में आपातकाल लागू कर लोकतंत्र की हत्या और विपक्ष के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर जेल बंद कर दिया था। इसलिए इस दिवस को पार्टी काला दिवस के रूप में मना रही है। ये जनतंत्र के इतिहास के सबसे काले अध्याय इमरजेंसी 1975 की को हम फिर याद करा रहे हैं। घड़ियाली आंसू बहाने वाले जनतंत्र के नाम पे, डेमोक्रेसी के नाम पे का असली चेहरा लोगों को दिखाने की हम प्रयास कर रहे हैं। ये वो काला समय है जब हर किसी को बिना किसी कारण के जेल में डाल दिया गया था और गैर कानूनी ढंग से हर चीज को तोड़ा जा रहा था। हर संस्था जो थी उस पर कब्जा जो है वो कांग्रेस के लोग गैर कानूनी ढंग से कर रहे थे और पूरा जो जनतंत्र था उसे खत्म करने का पूरी साजिश की गई थी। कांग्रेस के शासनकाल के दौरान लगाई गई इमरजेंसी के विरोध में लक्सर के भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। इस दौरान कांग्रेस पार्टी का पुतला दहन कर कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ नारेबाजी की गई। नगर पालिका अध्यक्ष अमरीश गर्ग और भाजपा के नगर अध्यक्ष बिशन पाल कश्यप के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त कर दिया था और उस समय जेपी नारायण जी ने आंदोलन चलाया कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। तो इंदिरा गांधी जी ने अपने पद से इस्तीफा ना देकर देश के अंदर इमरजेंसी लगाई और देश में जो बड़े बड़े राजनीतिक लोग थे, विरोधी लोग थे, जिन्हें जनता का समर्थन प्राप्त था, उन्हें सबको जेलों में ठूस दिया। इतना ही नहीं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया पर, उस टाइम में प्रिंट मीडिया होती थी, उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। भ्रष्टाचार में लिप्त रही है, देश के शोषण में रही है। 1975 में 25 जून को जो इमरजेंसी लगाई गई थी, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने इंदिरा गांधी जी के अवैध चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था और 6 साल चुनाव लड़ने में पाबंदी लगाई थी। एक तो न्यायपालिका का गला घोटने के लिए, लोकतंत्र का गला घोटने के लिए इमरजेंसी इंदिरा जी ने लगाई थी, जिसको हमारी भारतीय जनता पार्टी काले दिवस के रूप में मनाती है। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा 25 जून को हमने काला दिवस के रूप में मनाया है, क्योंकि आज ही की डेट को सन 1975 25 जून को कांग्रेस सरकार, इंदिरा गांधी सरकार ने एक इस देश पर, लोकतांत्रिक देश पर इमरजेंसी थोपी गई। सिर्फ इमरजेंसी वो काला कानून है जिसमें किसी भी नागरिक का जो अपना अधिकार है वो समाप्त हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा ऐसी क्या इमरजेंसी थी जो उनको आपातकाल इमरजेंसी लगानी पड़ी, क्योंकि 1975 में जो इमरजेंसी लगी, ये हमारे जेपी नारायण, उनकी बहुत बड़ी रैली हुई रामलीला मैदान दिल्ली में। उन्होंने घबरा कर, उनको अपनी कुर्सी हिलती दिखाई देते हुए उन्होंने एकदम से पुनः ये अपने मन में ठाना कि अब इमरजेंसी लगा दिया जाए, सबके अधिकार समाप्त कर दिए जाए और उसके बाद हम जो के त्यों बने रहें। अब खबर उत्तराखंड के रामनगर से है, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने आपातकाल विरोधी दिवस मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथों में काली पट्टी बांधकर लखनपुर चुंगी पर विरोध प्रदर्शन किया। इससे पहले स्थानीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 25 जून 1975 को देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार को बचाने के लिए देश में आपातकाल लगाया था, जिसको लेकर देश में अराजकता का माहौल उत्पन्न हो गया था। कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या करने का भी काम किया था। आज से ठीक 47 साल पहले 25 जून आज ही के दिन 1975 को तत्कालिक कांग्रेस सरकार ने, आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इस देश में आपातकाल थोपा था। संविधान की अवमानना करते हुए
प्रजातंत्र की अवमानना करते हुए केवल अपनी सत्ता के लिए, अपनी सरकार बचाने के लिए जिस प्रकार से देश का उन्होंने अपमान किया, आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में आपात विरोध के रूप में और विशेषकर आज काला दिवस रूप में हम सब लोग। अब खबर हरिद्वार से है, जहां जमालपुर के कार्यकर्ताओं ने कटारपुर चौराहे स्थित भाजपा कार्यालय पर बैठक कर 1975 में कांग्रेस सरकार की ओर से लगाए गए आपातकाल का हाथ पर काली पट्टी बांधकर विरोध किया। वहीं भाजपा किसान मोर्चा के जिला महामंत्री धर्मेंद्र सिंह चौहान और मंडल अध्यक्ष विकास कुमार ने कहा कि आपातकाल भारतीय इतिहास में काला धब्बा है, जिसे इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था। यह आपातकाल 2 साल तक चला था, जिसमें आम नागरिकों के सभी मूल अधिकारों पर रोक लगा दी गई थी और उस दौरान उन्होंने लोकतंत्र की भी हत्या की थी। आपदा प्रबंधन विभाग ने सचिवालय में कार्यशाला का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता आपदा प्रबंधन सचिव डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव ने की। इस दौरान आपदा विभाग के अधिकारी और स्पेशलिस्ट भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि आपदा प्रबंधन ने उत्तराखंड भूकंप अलर्ट के नाम से एक एप्लीकेशन तैयार की है, जिसमें आपदा के समय खुद किसी तरह से स्थिति को काबू में किया जा सके, इसके लिए भी उपाय बताए गए हैं। साथ ही बचाव के लिए क्या करें, सभी जानकारी इस ऐप पर मौजूद है। इस दौरान मीडिया से जुड़े लोगों के साथ सुझावों का आदान प्रदान भी हुआ। आपने सही कहा, भूकंप के दृष्टिकोण से हम लोग संवेदनशील तो है, डेफिनेटली जोन 4 और जोन 5 में हमारा राज्य आता है। इसके लिए अभी हमने 3-4 साल पहले एक व्यवस्था यहाँ पर करी थी अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए। पिछले साल अगस्त में इसका एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च हुआ, जो कि अर्थक्वेक आने के बाद जैसे ही जब कहीं पे अर्थक्वेक आता है तो उसके तत्काल बाद वो सायरन बजाता है और मोबाइल ऐप जिसके पास है उसके मोबाइल पर भी सूचनाएं आती हैं। तो इससे हमें आम जनता को जागरूक करने में मदद मिलेगी। और ये भूकंप आने के पश्चात जैसे हम देहरादून में बैठे हुए तो हमें 15 से 20 सेकंड तक का टाइम मिल जाता है। आय से अधिक संपत्ति से घिरे रामविलास यादव को विजिलेंस कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो वहीं पर इस मसले को लेकर प्रदेश सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है और कई सवालों को भी जन्म दे दिया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड में ऐसे कई रामविलास हैं जिन पर कार्रवाई होगी। वहीं कांग्रेस ने इस पूरे प्रकरण को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। जो धामी 2 की सरकार चली हुई 0 टॉलरेंस पर चल रही है, मैंने उसी से अनुरोध किया था और उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए उनको सस्पेंड किया, गिरफ्तार हुए। यही नहीं, मैंने पहले भी कहा था कोई भी हो, ये तो एक रामविलास है, कई रामविलास यहाँ पर हैं और कहीं पर ऐसा कोई पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये संदेश इस कार्रवाई ने उनको दे दिया। देखिए, रामविलास यादव तो उत्तर प्रदेश कैडर के IAS हैं और उत्तर प्रदेश से उनकी जांच चल रही थी। उत्तर प्रदेश के वो नौकर हैं, उत्तराखंड का तो उनका कोई लेना देना था नहीं। सारी जांच तो उत्तर प्रदेश के समय से उनकी चल रही थी। यहाँ की सरकार ने कोई नया नहीं किया, कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं कर दिया है। और जहाँ तक गणेश जोशी जी की बात है कि उन्होंने कहा कि हमारे पास कई रामविलास यादव हैं, तो मैं तो ये पूछना चाहता हूँ रामविलास यादव हैं कहाँ? विगत 5 वर्षों से 6 वर्षों से उनकी सरकार उत्तराखंड में काम कर रही है। 0 टॉलरेंस की बात करते हैं। अगर ऐसे कहीं है तो ये कहाँ छिपा के रखे हैं? कृपया उनको भी बाहर निकालिए या अपना भी देख लीजिए। मंत्रियों के ऊपर भी तो देखें, जिन मंत्रियों के अधीन ये अधिकारी काम कर रहे हैं, क्या उन मंत्रियों का संरक्षण इन अधिकारियों को नहीं है? हाईकोर्ट में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में निलंबित IAS रामविलास यादव की गिरफ्तारी पर रोक के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की गई, जिसके बाद सरकार को 19 जुलाई तक कोर्ट में शपथ पत्र पेश करने के लिए कहा है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने सुनवाई कर रही वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ को बताया कि रामविलास यादव विजिलेंस जांच में सहयोग कर रहे हैं। कोर्ट के आदेश पर याचिकाकर्ता विजिलेंस के समक्ष पेश भी हुए, लेकिन विजिलेंस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने 0 टॉलरेंस पर सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि बर्खास्त IAS रामविलास यादव की विजिलेंस द्वारा की गई गिरफ्तारी को लेकर सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है। प्रीतम सिंह ने कहा कि किसी व्यक्ति द्वारा बर्खास्त IAS रामविलास यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद विजिलेंस ने कार्रवाई की।
यादव के मामले में अगर सरकार अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है तो मैं इससे कदापि इत्तेफाक नहीं करता। जो आईएएस यादव हैं उनकी शिकायत एक व्यक्ति द्वारा की गई और उस शिकायत पर जो है विजिलेंस जांच बैठाई गई और जांच के बाद सब तथ्य सामने आए। मैं तो सरकार से एक बात पूछना चाहता हूँ, यदि सरकार का वास्तव में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है तो भाई 2017 में आपने एक नारा दिया था कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है और हम 100 दिन के अंदर लोकायुक्त लाएंगे, तो फिर लोकायुक्त अब तक आया क्यों नहीं? सरकार जानती है कि अगर लोकायुक्त आएगा तो इस चुनौती से निपटने के लिए हरिद्वार के सीसीआर भवन में प्रशासन और होटल धर्मशालाओं से जुड़े व्यापारियों के साथ बैठक कर सुझाव मांगे गए। बैठक में व्यापारियों ने बैटरी रिक्शा और टेम्पो के कारण लगने वाले जाम, ऑनलाइन ठगी और अतिक्रमण जैसी कई समस्याओं से अवगत कराया। व्यापारियों ने बताया कि आगामी कांवड़ मेले के दौरान हरिद्वार में लगने वाले जाम परेशानी बन सकता है, इसलिए मेले से पहले इस समस्या से निजात पाना बेहद जरूरी है। हरिद्वार के एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए लगातार व्यापारियों के सुझाव मांगे जा रहे हैं। इनके द्वारा दिए गए सुझावों का संज्ञान लेकर कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराया जाएगा। आज कांवड़ को लेके ये लगातार बैठक चल रही है। कल व्यापारी बंधुओं के साथ हमारी बैठक थी, आज होटल एसोसिएशन और धर्मशाला एसोसिएशन के साथ हमारी बैठक थी। इनके कंसर्न को भी हम लोग जाने और अपनी बातें भी रखें कि कांवड़ के दौरान हमें कैसा कैसा सहयोग इनसे चाहिए। एक ये नॉर्मल बैठक का दौर चल रहा है, लगभग सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं कांवड़ से रिलेटेड उनसे सबसे बातचीत होगी। आज इन्होंने कुछ इशूज अपने रेज किए कि इनके साथ। भाजपुर की सुल्तानपुर पट्टी चौकी पुलिस ने पत्नी पर धारदार हथियार से हमला करने के आरोप में आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को आरोपी पति के पास से एक चाकू बरामद हुआ है। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे कोर्ट में भी पेश कर दिया। आपको बता दें कि रामजीवनपुर गांव में एक महिला अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में जा रही थी। इसी दौरान उसके पति गुड्डू ने धारदार हथियार से अपनी पत्नी पर हमला कर दिया, जिसके बाद महिला ने पुलिस को शिकायत दी थी। पट्टी क्षेत्र का मामला है। यहाँ एक गांव रामजीवनपुर है। यहाँ से एक महिला की तहरीर प्राप्त हुई थी जिसमें उसने बताया था कि उसका उसके पति से कोई विवाद चल रहा है और इसी विवाद के तहत एक दिन उसके पति ने उस पर दिन दहाड़े सड़क पे वार किया है पाटल से। तो इसमें एक फुटेज भी हमको प्राप्त हुआ और उस फुटेज में भी घटना कारित करता हुआ उसका पति दिखाई दिया। इसी के आधार पर मुकदमा पंजीकृत करके हमने उसके पति को भी अरेस्ट किया है और साथ में वो पाटल भी बरामद किया है और इसमें शीघ्र ही माननीय न्यायालय के समक्ष उसको पेश किया जाए। लालकुआं के अंबेडकर नगर पार्क में आयोजित प्रेस वार्ता में कमलेश चांदोला ने कहा कि प्रत्येक ग्राम सभा में और प्रत्येक वार्ड में लगे लोग उनके साथ मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लिहाजा क्षेत्र के विकास को उनकी जीत के बाद इसका भरपूर लाभ मिलेगा। हम जनता के मध्य जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, तो काफ़ी सारी जनता की समस्याएं हम उसको रोज़ नोट कर रहे हैं और काफ़ी सारी समस्याएं मुख्य रूप से सड़क, पानी और बिजली को लेके जनता की हैं। साथ ही साथ इस क्षेत्र में आवारा पशु प्लस जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान को लेकर भी जनता बड़ी चिंतित है। बड़ा नुकसान हमारे किसान भाइयों को होने जा रहा है और वर्तमान में केंद्र में भी है, जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं आती हैं उनका लाभ जो है जनता तक सीधे पहुंचाने का मेरा प्रथम प्रयास रहेगा। अल्मोड़ा जनपद में 27 जून को पंचायत उपचुनाव की प्रक्रिया की जाएगी। इससे पहले जिले में रिक्त चल रहे 42 ग्राम प्रधानों में से 26 ग्राम प्रधान निर्विरोध निर्वाचित किए गए हैं और 7 ग्राम पंचायतों के निर्वाचन प्राप्त नहीं हुए हैं। वहीं शेष 10 ग्राम पंचायतों के लिए 27 जून को मतदान होंगे, जिसमें पीठासीन अधिकारी एवं सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जाएगा। ग्राम सभाएं हमारी खाली थी। आज की स्थिति यह है कि 7 ग्राम सभाओं में हमारे पास कोई निर्वाचन प्राप्त नहीं हुआ है। 26 ग्राम पंचायतों में जो है हमारे निर्विरोध प्रधान निर्वाचित हो गए हैं और 10 ग्राम सभाएं ऐसी हैं जहां पे हमारा 27 तारीख को मतदान होने जा रहा है। कुल 12 बूथ चिन्हित किए गए हैं। वहां पे जो पीठासीन अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है और जो भी आवश्यक सुरक्षा बल होगा वहाँ पे मतदान के दिन वहाँ पे तैनात कर दिया जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AVN टीवी। नमस्कार।